नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। अभी तो युद्ध शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान में युद्ध से पहले ही बंटवारा हो गया है। पाकिस्तान में पहली बार मौलाना, मौलवी, इमाम सब आर्मी के खिलाफ बोल रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर और उसकी फौज के खिलाफ फतवा सुना रहे हैं। और ये सब कुछ बलूचिस्तान में नहीं हो रहा, ये इस्लामाबाद में हो रहा है, लाहौर में हो रहा है, और इसका असर अब रावलपिंडी में भी महसूस होने लगा। मुनीर आर्मी के सामने मौलाना की बटालियन आ चुकी है। पाकिस्तान की लाल मस्जिद ने मुनीर के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग में आप में से कितने लोग पाकिस्तान का साथ देंगे, हाथ खड़ा करें। कम ही नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि काफी समझ पैदा हो चुकी है। पाकिस्तानी मौलानाओं ने मुल्ला मुनीर को जंग में अकेला छोड़ दिया। जो फौज है, आप साबित करें ना, जो आपको अयाशियां कराई गई हैं। अब मौका है, मुसलमानों की जान पे बन गया है, आप लड़ें। मुनीर आर्मी का सच मौलाना चिल्ला चिल्ला कर बताने लगे। जनाब स्पीकर साहब, जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है तो फिर बंगाल में 90,000 फौजियों की पतलूनी उतर जाती है। पाकिस्तान का जनरल आसिम मुनीर इस्लाम का इस्तेमाल करके, कट्टरता की बात करके, मजहबी जंग का नारा देकर और सेना को तैयार करके पाकिस्तान पर फुल कंट्रोल लेने की सोच रहा था। लेकिन जैसे ही पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर ने मुल्ला मुनीर बनने की कोशिश की, जैसे ही पाकिस्तान में युद्ध का अलार्म बजा, जैसे ही जंग का माहौल बना, मौलाना ब्रिगेड ने मुनीर पर ही अटैक कर दिया है। पाकिस्तानी मौलाना ब्रिगेड ने पाकिस्तानी जनरल मुनीर और उनकी आर्मी को अकेला छोड़ दिया। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग में आप में से कितने लोग पाकिस्तान का साथ देंगे, हाथ खड़ा करें। कम ही नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि काफी समझ पैदा हो चुकी है। मसला यह है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग इस्लाम की जंग ही नहीं है। पाकिस्तान की जंग कौमियत की जंग है। आज पाकिस्तान में जो कुफरिया निजाम है, जो जालिमाना निजाम है, वो हिंदुस्तान से ज्यादा बढ़कर, हिंदुस्तान में इतना जुल्म नहीं है जितना पाकिस्तान में जुल्म है। कि लाल मस्जिद जैसा अलमनाक सानहा हिंदुस्तान में हुआ, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में जो मजालिम हो रहे हैं वो वहां हुए कि उनके अपने जज तैयारों ने अपने ही मुल्क के रहने वालों पर ऐसी बमबारियां की हुई। क्या हिंदुस्तान के अंदर इतने लोग लापता पाए जाते हैं? यहाँ जो जुल्म है, और यहाँ नहीं, अक्सर मुसलमान ममालिक का यही हाल है कि नेकी और तकवा के कामों में ताउन होगा, वला तावनु अल इस्म वल उद्वान, गुनाह के और जुल्म के कामों में ताउन नहीं। इस्लामाबाद की लाल मस्जिद से ऐलान हो चुका है। लाल मस्जिद के मौलाना अब्दुल अजीज गाजी ने पाकिस्तानी हुकूमत और निजाम के खिलाफ फतवा सुना दिया है। पाकिस्तानी लाल मस्जिद के इमाम का फरमान है कि जंग इस्लामिक जंग नहीं है, ये कौमियत की जंग है और इस जंग में पाकिस्तान का समर्थन ना करें। अब लाल मस्जिद के फरमान से इस्लामाबाद ही नहीं, सिर्फ रावलपिंडी ही नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई है, क्योंकि पाकिस्तानी निजाम और पाकिस्तानी जनरल के खिलाफ इस बार फतवा पाकिस्तान की लाल मस्जिद से आया है। पाकिस्तान में लाल मस्जिद से फतवा आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान की लाल मस्जिद कोई आम मस्जिद नहीं है। पाकिस्तान में लाल मस्जिद की अहमियत क्या है, पाकिस्तान के लिए लाल मस्जिद का मतलब क्या है, इसे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान में लाल मस्जिद की ताकत क्या है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मस्जिद हैं, मौलाना हैं, मदरसे हैं, कट्टर लोग हैं, और ये सब पाकिस्तान की सरकार से पहले, पाकिस्तान के संविधान से पहले, पाकिस्तान की कोर्ट और कानून से पहले, पाकिस्तान की सेना से और जनरल से पहले, ये सब लाल मस्जिद की बात सुनते हैं। लाल मस्जिद पाकिस्तान की सारी मस्जिदों और सारे मदरसों से ऊपर मानी जाती है। लाल मस्जिद जो कहती है, पाकिस्तान में उसको मजहब माना जाता है। लाल मस्जिद से जो फतवा आता है वो पाकिस्तान में पत्थर की लकीर बन जाता है। इसी एक लाल मस्जिद की वजह से अफगानिस्तान में रूस को जंग हारना पड़ा था। लाल मस्जिद का पाकिस्तान में इतना खौफ था कि मुशर्रफ को स्ट्राइक करनी पड़ गई थी, और अब लाल मस्जिद उसी स्ट्राइक की बात कर रही है। लाल मस्जिद जैसा अलमनाक सानहा हिंदुस्तान में हुआ, जमाना वजीरिस्तान में और पूरे खैबर पख्तूनख्वा में जो मजालिम हो रहे हैं वो वहां हुए कि उनके अपने जज तैयारों ने अपने ही मुल्क के रहने वालों पर ऐसी बमबारियां की हुई। क्या हिंदुस्तान के अंदर इतने लोग लापता पाए जाते हैं?
यहाँ जो जुल्म है, और यहाँ नहीं, अक्सर मुसलमान ममालिक का यही हाल है, नेकी और तकवा के कामों में ताउन होगा, वला तावनु अल इस्म वल उद्वान, गुनाह के और जुल्म के कामों में ताउन। पाकिस्तान की लाल मस्जिद से इस्लामाबाद में सरकार बनती और बिगड़ती है। लाल मस्जिद परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गया तो मुशर्रफ को गद्दी छोड़नी पड़ी और अब बारी पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर की है। पाकिस्तान में करीब 40,000 मदरसे हैं। इन मदरसों में हजारों लाखों स्टूडेंट हैं। ये सब मदरसे लाल मस्जिद के अंडर में आते हैं। पाकिस्तान में सरकार हो या सेना, मस्जिद हो या मदरसा, कोई भी लाल मस्जिद का विरोध नहीं करता। सबको लाल मस्जिद का सपोर्ट चाहिए होता है। पाकिस्तान में लाल मस्जिद एक पैरेलल गवर्नमेंट की तरह काम करती है और इसका असर सबसे ज्यादा सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और फाटा में है। पाकिस्तान में सिंध की आबादी करीब 4 करोड़ 79 लाख है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की आबादी करीब 3 करोड़ 5 लाख है। पाकिस्तान के फाटा की आबादी करीब 50 लाख है। पाकिस्तान में कुल 25 रजिस्टर्ड पार्टियां हैं। इनमें से 7 ऐसी रिलीजियस पार्टियां हैं जो इस्लाम के नाम पर बनी हैं और इन पार्टियों के वोटर सीधे सीधे लाल मस्जिद से जुड़े हैं। 2024 में इन पार्टियों को 12% वोट मिले थे। ये वोटर सीधे सीधे लाल मस्जिद से जुड़े हैं। पाकिस्तान की रिलीजियस पार्टियों का फ्यूचर लाल मस्जिद के सपोर्ट पर ही टिका हुआ है। पाकिस्तान में MQM के पास 7 सांसद हैं और इनकी पार्टी का सिंध में असर है। जमाते इस्लामी पाकिस्तान के पास 4 सांसद हैं। इसका असर सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में है। मजलिस वहदते मुसलमीन पार्टी, इसके पास 1 सांसद है। तहरीके लब्बैक का कोई सांसद नहीं है, लेकिन लब्बैक का पंजाब में अच्छा खासा असर है। राहे हक पार्टी, इसके पास कोई सांसद नहीं है, लेकिन इसका सिंध के लोगों पर अच्छा खासा असर है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग PMML, इसका असर भी पंजाब, सिंध और KPK में है। सरहदें रोक दी हैं, हजारों गाड़ियां माल ली हुई उधर खड़ी हैं, हजारों इधर खड़ी हैं। अवाम का माल तबाह बर्बाद हो रहा है। सरहद पर वहां टेंशन पैदा कर दी गई है। ये वो गलत पॉलिसियां। पाकिस्तान की लाल मस्जिद को जिहाद की फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि कई कट्टरपंथी मौलानाओं ने यहीं से तालीम ली है। जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर और पाकिस्तान तालिबान का कमांडर अब्दुल्ला मसूद यहीं से निकला है। यह मस्जिद कराची के कट्टरपंथी धर्मगुरु जामिया बेनोरिया के विचारों का केंद्र रही है। 9/11 के अमेरिकी हमले के बाद जब पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया तो लाल मस्जिद मुशर्रफ के खिलाफ हो गई। 2004 में लाल मस्जिद ने पाकिस्तानी सैनिकों के खिलाफ फतवा जारी किया। 2007 में लाल मस्जिद के कट्टरपंथी समूह ने 9 चीनी नागरिकों को अगवा किया। बंधकों को छुड़ाने के लिए लाल मस्जिद के इमाम से खुद चीनी राजदूत ने बात की, तब जाकर किडनैप किए गए बंधक छोड़े गए। इसके बाद मुशर्रफ ने लाल मस्जिद के खिलाफ ऑपरेशन साइलेंस चलाने का हुक्म दिया। पाकिस्तानी सेना के ऑपरेशन में 100 से अधिक कट्टरपंथी मारे गए और इसी के बाद तहरीके तालिबान का गठन हुआ। और आज की तारीख में यही तहरीके तालिबान पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। पाकिस्तान में जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ नई जंग छिड़ गई है। आसिम मुनीर के घर से ही विद्रोह की नई वेदी सुलग गई है और आसिम मुनीर के खिलाफ इस जंग में सिर्फ लाल मस्जिद से फतवा जारी नहीं हुआ। जनरल आसिम मुनीर और उसकी आर्मी के खिलाफ पूरी मौलाना ब्रिगेड आ गई है। मौलानाओं ने जनरल, जंग और उसकी फौज से तौबा कर लिया है। लड़ाने के लिए ये सारा कुछ किया है। मासूम के ऊपर भी टैक्स लगाए हैं आपने, हमने दिए हैं। तो अब लड़ने का टाइम है। आप भाई जी लड़ो, हम दुआएं करेंगे। हम तो मौलवियों ने लड़ना थोड़ी है, हमने तो दुआएं करनी है, या अल्लाह मुजाहिदीन को कामयाब फरमा। आपके पास शाहीन भी है, हतफ भी है, नसर भी है और पता नहीं क्या क्या है। तो आपको पाला है, पोसा है इस दिन के लिए। आपको कोई DHA बनाने के लिए या बैरियर टाउन बनाने के लिए बनाया था हमने। और दुनिया के कौन जो फौज है, आप साबित करें ना, जो आपको अय्याशियां कराई गई हैं। अब मौका है, मुसलमानों की जान पे बन गया है, आप लड़ें। यही गांधी साहब का फतवा है, यही पैगाम पाकिस्तान का जो है वो हासिल है। 1800 उलमा के दस्तखत हैं। हम अहले सुन्नत हैं माशाल्लाह, और हम उससे हटकर कोई बात नहीं करेंगे। तो हिंदुस्तान किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है और जंग से पहले ही पाकिस्तान के जनरल मुल्ला मुनीर और उसकी फौज की पैंट पाकिस्तानी मौलानाओं की फौज उतार रही है।
मजा तो जंग का तब आता है जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है। जनाब स्पीकर साहब, जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है तो फिर लाशें गद्दों पे आती है। जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है, जनाब स्पीकर साहब, तो फिर हमारी हीरो कारगिल में कर्नल शेर खान शहीद, उसको इंडियन आर्मी सल्यूट करते हैं और हमारी अपनी दुम दबाकर भाग जाती है। जनाब स्पीकर साहब, जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है तो फिर बंगाल में 90,000 फौजियों की पतलूनी उतर जाती है। इंडिया के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान का जनरल पहले ही अपने घर में चारों तरफ से घिरा हुआ था। मुनीर को बस पाकिस्तानी मौलानाओं से आस थी, लेकिन अब मौलानाओं की फौज ने भी मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हिंदुस्तान पर पाकिस्तान हमलों का ईमान दायो खबर और इकबल खबर मसलूम जेल क्यों सफा सफा वायम कनी सिमाऊ निसा पजेल के आगा उलमा आगा तुलमा कसम पर अल्लाह कुरान में मखितरे अगई बदा दुआगा निकोली या अल्लाह पदे मुल्क दे हिंदुस्तान हमला वाला मुंग बदे हिंदुआन फौज मरगिरी गिरसू दकपल फौज मरगिरतिया न कहू दुमरा जुल्मु नशी दा कुरान में का मखिता को कदरो वर के वाम मां के बेईमान। लेकिन पाकिस्तानी जनरल अभी भी जिहादी सोच से बाहर नहीं आ रहा है। अभी भी आसिम मुनीर के समर्थन में प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। मुनीर के पुरानी वीडियो और बाइटों को पाकिस्तान में घुमाया जा रहा है। पाकिस्तान में मुनीर की गीदड़ भभकी का टेप बजाया जा रहा है। Regardless of the multi-layered and multi-dimensional threat piled up against us, लेकिन सच तो यह है कि आसिम मुनीर इंडिया के खिलाफ इस जंग में घुटने के बल आ गया है। आसिम मुनीर जिस कट्टरपंथी सोच पर चल रहा था, जनरल आसिम मुनीर अपनी जिस जिहादी सोच के दम पर पाकिस्तान पर टोटल कंट्रोल करना चाह रहा था, मुनीर के इस ख्वाब पर मौलानाओं ने अपने फतवे का बम फोड़ दिया है। क्योंकि पाकिस्तान में कानून और सरकार से ज्यादा मौलानाओं की मर्जी और फतवा चलता है। पाकिस्तान में जनता पहले ही जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ है। अब इसमें मौलाना ब्रिगेड भी शामिल हो गई है। शरीफ खानदान भी जनरल मुनीर से पीछा छुड़ाना चाहता है। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां भी मुनीर से छुटकारा पाना चाहती हैं। और इमरान के समर्थकों ने तो पाकिस्तान में फिर से फौज के नाक में दम करना शुरू कर दिया है। इमरान और मुनीर का 36 का आंकड़ा है। इमरान खान ने ही जनरल मुनीर को डीजी ISI की पोस्ट से हटाया था। जनरल बनने के बाद आसिम मुनीर ने इमरान को जेल में डाल दिया था।